हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग देख रहे हैं मॉडरेट और हाई लेवल के प्रश्नों को। तो इसका पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर जरूर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मिसिंग नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर बताना है, तो वीडियो को आप पॉज करें और खुद से इसे सॉल्व करके जरूर देखें। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर हमें संख्या बताना है, यानी कि इन तीनों नंबर के कॉम्बिनेशन से हमें ये बनाना है। इन तीनों नंबर के कॉम्बिनेशन से ये बनाना है, इन तीनों से ये बनाना है, यानी इन तीनों से हमें ये बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है 198 और यहाँ पर छोटी छोटी संख्या दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का कोई चक्कर है। ठीक है, यानी कि यहाँ तो कहीं गुना हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 9 को 5 से गुना करके देखेंगे तो 45 आता है, 45। ठीक है, इस 45 में अब हम 4 से अगर गुना करके देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 180 आ जाएगा और यहाँ पर 198 है। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करके देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 18 कहाँ से आया होगा? ठीक है, ये 18 कहां से आया होगा? तो यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 और 4 9 है, 9 दूना 18, यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ के यहाँ पर ऐड करना है 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है 198। तो यही लॉजिक यहाँ पर लगा के देखते हैं। 12 को 2 से गुना करेंगे और तो 24 होगा, 24 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 192। ठीक है, 192 में अब कौन सी संख्या जोड़ना है, इन तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ 12 8 20 और 2 22, यानी 22 यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 214 आ जाता है। तो यानी कि यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। यहाँ भी हम ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर 6 को 7 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा और उसके बाद 42 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 252। 252 में क्या ऐड करना है, 6 दूना 12, 6 18, एक 19, यानी 19 ऐड करना है। यहाँ पर 19 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 172, यानी 271 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मिसिंग नंबर आपको बताना है यहाँ पर। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे एक बार खुद से सॉल्व करके जरूर देखें। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये बनाना है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर तो हमें लगता है कि गुना का भी चक्कर यहाँ पर नहीं है, गुना से भी कुछ काम होने वाला है नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई स्क्वायर और क्यूब का भी चक्कर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर 130 आ जाता है। अब डिफरेंस इन दोनों का कितना है, बिल्कुल इसके आधा का डिफरेंस है, 130 का डिफरेंस है। ठीक है, अब चलिए दूसरा में हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 193, 193। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ भी डिफरेंस बिल्कुल आधा है, यानी कि 193 ही, यानी कि यहाँ पर हमें जोड़ने के बाद इसमें गुना 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर गुना 2 कर लेंगे तो यहाँ पर 386 आ जाएगा। वही काम हम यहाँ करके देखते हैं। 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 225 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 261 होगा। 2 से गुना अगर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 522। तो ये ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर। तो इसे आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो आप पॉज कर ले। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा होगा कि सभी नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये है 16 का स्क्वायर, ये 12 का, ये 5 का और ये 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक यहाँ पर फॉलो हमें करना है, सबसे पहले तो ये समझना। अगर हम बड़ी नंबर की बात करें, जैसे हम सारे प्रश्नों में देखते हैं, तो बड़ा नंबर यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों भी काफी बड़ा बड़ा नंबर है। अगर हम जोड़ेंगे भी तो ये 256 नहीं आएगा। ठीक है, काफी ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर 144 से 125 है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 400 नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लॉजिक यहाँ पर पता चल जाएगा, अगर आप स्क्वायर को देख रहे हैं तो। ठीक है, जैसा यहाँ पर 13 का स्क्वायर है और यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, अगर 12 13 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 25 आ जाता है। ठीक है, 25 आ गया। और उसी तरह से यहाँ पर 11 का स्क्वायर है और यहाँ 5 का स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ दिया 11 और 5 को, यहाँ 16 आ गया। वही काम यहाँ पर करना है हमें, जैसे यहाँ पर 16 है, यहाँ 20 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 36, यानी 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर, तो इसे आप एक बार खुद से सॉल्व करके जरूर देखें। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर, यानी इन दोनों के नंबर के कॉम्बिनेशन से हमें ये वाला नंबर लाना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 32 लाना है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 48 लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं 66 और 22 से कैसे हम 32 ला सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 66 में से 22 जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर 32 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और कौन सा काम हम कर सकते हैं, एक काम और हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 6 और 6 को यहाँ पर जोड़ देते हैं, 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 12 4 कितना होता है 16। अब देखिए 16 और 32 में कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, यानी 2 से गुना कर दिया हमने, तो यहाँ पर 32 हो गया। उसी तरह से 8 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा 24, 24 में 2 से गुना करेंगे 48, यानी यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। वही काम इस तीसरे में भी करेंगे, 5 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 3 को जोड़ेंगे 6 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा और 16 को 2 से गुना करेंगे 32 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर कहाँ पर मांगा जा रहा है, यहाँ पर मांगा जा रहा है, यानी कि सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी नंबर के कॉम्बिनेशन से 10 आएगा, 14 आएगा और 20 आएगा। तो सबसे पहले हम 10 को चेक करते हैं। 10 हम कैसे ला सकते हैं, या तो एक नंबर ये जो 4 है इससे हम 10 लाएं, या तो 2 नंबर ये 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से 10 लाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर से अगर हम 10 लाएं, जैसे 4 से अगर 10 बनाने की कोशिश करें तो 2 से गुना करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 6 में 2 से गुना करें तो 12 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा। अब तीसरे को चेक करें तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा, यहाँ पर तो 20 है, यानी ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे, 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 में अगर 2 से गुना करें तो 6 होगा, 6 में ये वाला 4 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर 4 में 2 से गुना करें तो 8 होगा, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। वही काम यहाँ पर करके देखते हैं। 6 में 2 से गुना करेंगे 12 होगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो हम 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में ये 3 जोड़ देंगे तो 19 होगा, 19 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें ऐसे चलना है कि हमें ऐसे चलना है, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला नंबर आएगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला नंबर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ पर है। तो बड़ा नंबर है यहाँ पर 25 और यहाँ पर 16, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 25 लाना है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 16 लाना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 25 आ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर 6 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 होगा, 17 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर अगर हम करें, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐड हो रहा है, यानी ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अब हम कैसे ला सकते हैं 25। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 है, अगर हम 6 में 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 है, 11 में 2 से गुना कर दें तो 22 हो जाएगा, 3 और 22 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। वही काम यहाँ करके देखते हैं, जैसे 8 में 2 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो हम अगर 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर। तो वीडियो को आप पॉज करें और एक बार खुद से सॉल्व करके जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो बड़ा नंबर यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बीच वाला नंबर लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 36 को चेक करते हैं कि 6, 12 और 5 के कॉम्बिनेशन से 36 कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर या तो आप जोड़ के लाएं, या तो आप घटा के लाएं, या आप गुना करके लाएं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली गुना पहले हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम गुना करेंगे 6, 5 और 12 को, जैसे 6, 5 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 में 12 से गुना करेंगे 12 या 36, यानी 360 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है 36, तो हमें कैसे 36 हम ला सकते हैं, 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग करेंगे दोनों जीरो कटेगा, यहाँ 36 आ जाएगा। वही काम यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर अगर 13, 5 के गुना करेंगे 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 65 में अगर 4 से गुना करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 260। ठीक है, 260 आ गया है, 10 से भाग करेंगे 26 हो जाएगा।
यानी यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। यही काम हम तीसरे में करके देखेंगे। यहाँ पर 15 और 4 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। 60 में 8 से गुना करेंगे, 8 6 48 हो जाएगा, यानी कि 480। 10 से भाग करेंगे, दोनों जीरो कटेगा, 48 आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हो सके तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।